નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 18 જેનું નામ છે અંધેરી નગરી. અને એ પાઠના જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપ્યા છે તો સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોનું આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए. हमें पहला प्रश्न है, महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला लिया. तो जो ये जवाब शू थशे. तो महंत ने नगर की असलियत जानकर वह न रहने का निर्णय किया. बीजू, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता है. तो अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके से भाव से बिकता है. तीसरा प्रश्न, कसाई ने भेड़ किसके मोल ली थी. तो कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी. तीसरा प्रश्न, महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी. तो महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी क्योंकि जहाँ टके सेर भाजी और टका सेर खाजा मिलता हो वहाँ क्या रहना. पांचवा प्रश्न, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया. राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग में जाएगा, इसलिए. बीजा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के 5 वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों किया. तो जो ये गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी, उसे बस अपना पेट भरने की चिंता थी. अंधेरी नगरी में टके सेर मिठाई मिलती थी. गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था. अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला लिया. बीजा प्रश्न, बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया. राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया. तो जो ये जवाब, बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाला कारीगर, चुने वाले, बिस्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया. अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला लिया. तीसरा प्रश्न, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई. तो गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में रहने का निर्णय किया था. उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वही रह सकता था, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा. सिपाहियों को न्याय अन्याय और दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी. उन्हें तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति चाहिए था. उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आ गई. चौथा प्रश्न, महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए. तो गोवर्धन दास को फांसी होने वाली थी, तब गुरु वहाँ पहुँच गए. गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा, फिर आपस में झगड़ने लगे. राजा मंत्री सब वहाँ पहुँच गए. पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त पर फांसी चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा. स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया. इस प्रकार महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल हो गए. पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया. जो ये जवाब, यथा राजा तथा प्रजा कहावत सिद्धांत करता है. एकांकी में दीवार गिरने के अपराध में कई लोगों पर दोष आ जाता है, पर सब बचाव में सफल हो जाते हैं. अंत में कोतवाल दोषित साबित होता है, जिसका इस घटना से संबंध नहीं. अब कोतवाल की पतली गर्दन के कारण फंदे के लायक नहीं है, इसलिए गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है. अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है. इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है. यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता. यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था. अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है. इसलिए इस पाठ को अंधेरी शीर्षक जो दिया है वह यथार्थ है, यानी कि चरितार्थ है. अगला प्रश्न, आशा स्पष्ट कीजिए. अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा. तो जो ये मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे, साधारण विशेष, उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता. खाजा जैसी महंगी मिठाई भी
बाजी के भाव बेची जाती है। न्याय अन्याय में कोई भी फर्क नहीं रखा जाता। राज्य में अंधेरे ही अंधेरे दिखाई देता है। इसलिए बीजों राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की वह बहुत शुभ घड़ी थी। उस समय फांसी चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में खुद महंत की लांच में फंसकर फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी मूर्खता ही उसका राजहट बन गई। देखिए चौथा प्रश्न, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो જોઈએ, महंत अंधेरी नगरी में क्षण भर रहना नहीं चाहते थे, यथा समय क्षण भर। बराबर है। बीजू, मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान बैठे हैं, इकट्ठा यथा स्थान। कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली, मिठाई सवारी। मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, शिष्य और गुरु। तो ये शिष्य आवश्यक। शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। महल स्वर्ग तो અહીંયા જે શબ્દો આપ્યા છે કયા કયા તમને આપ્યા છે ખબર છે? ક્ષણભર, યથાસ્થાન, સવારી, શું આવશે? શિષ્ય और સીધું સ્વર્ગ। આ જે શબ્દો છે શબ્દો તે આગળ આવશે। બીજું, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो ये શું આવશે? न्याय मांगने वाला तो फरियादी, तस्करी बेचने वाली स्त्री तो कुंजड़ीन, चमड़े की खाल का बड़ा थैला तो मशक, भेड़ू बकरे चराने वाला तो गडरिया, मिठाई बेचने वाला तो हलवाई। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया जे स्वाध्यायना प्रश्नों आप्या था, तो स्वाध्यायना તમામ પ્રશ્નોનો જે વિડીયો હતો એ વિડીયો આપણે અહીંયા સંપૂર્ણ પૂરો કરીએ છીએ। જો તમને વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।